बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, कहते हैं कि जब इदारों में अफराद कुछ गलतियां करने लगते हैं या फिर अपनों को नवाजने लगते हैं तो फिर उन इदारों का ज़वाल शुरू हो जाता है। नाज़रीन, हकीकत यही है कि हमारे मुल्क के यानी पाकिस्तान के जो निज़ाम अदल है उसका ज़वाल तो पहले दिन से ही शुरू हो गया था। एक दौर था जब निज़ाम अदल हुआ करता था और वो निज़ाम अदल यकसा हुआ करता था और उसमें कोई तफरीक नहीं हुआ करती थी और उनमें निज़ाम अदल के तहत जो अदालतें वजूद में आती थीं उन अदालतों में जजेस की तैनाती मेरिट पे हुआ करती थी और उनकी डिग्रियां देखकर, उनका मेरिट देखकर, उनकी काबिलियत देखकर, उनका तजर्बा देखकर की जाती थी। लेकिन नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। नाज़रीन, लोअर जुडिशरी से अगर हम शुरू करें तो सुप्रीम कोर्ट तक यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है और मतलब मनपसंद लोगों को किस तरह नवाजना है, वो नीचे से लेकर ऊपर तक यही मामला चल रहा है। तो नाज़रीन, अगर हम इसी मामले की बात करें तो जिस तरह के मैंने कहा कि हमारे मुल्क में यकसा निज़ाम अदल तो शुरू से ही नहीं रहा, लेकिन अब मामला और ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। गंभीर हो गए थे 3 माह पहले जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया गया था और उनमें जजेस की तैनाती का मसला था और उन जिन जजेस की जो है 5 जजेस की जो फहरिस्त पेश की गई थी वो तकरीबन पाँचों जजेस मुतनाज़े थे। यानी उनकी जो सीनियरिटी पे कई सवालात थे, उनके तजुर्बे पे कई सवालात थे और फिर हुआ यूं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब जो है वो देखा गया कि मतलब उसमें वोटिंग होती है, तो जब वोटिंग शुरू हुई तो उसमें बिलखुसूस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह भी हैं, तो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, यहाँ कुछ हैरान कुन खबरें मतलब मौसूल हुई हैं। एक पहली खबर तो ये है कि आपको बताता चलूं कि कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है और इनमें 5 की बजाय अब 4 जजेस की तैनाती का मामला या उनको जो एलिवेट करने का जो मामला है वो सामने आना है। यानी कल 5 जजेस की तैनाती या तकर्री का मामला कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आना है और उस हवाले से लेटर भी जारी किए जा चुके हैं और इस हवाले से चीफ जस्टिस को भी एक लेटर मौसूल हो चुका है और इस हवाले से जो हमारे मुल्क की जो बार काउंसिल्स हैं उनमें वहाँ से बिलखुसूस सिंध बार काउंसिल से मतलब इस पर सख्त एहतजाज किया गया है। तो नाज़रीन, यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ, ये हैरानकुन इंफॉर्मेशन है, आपके लिए भी शायद होगी कि 3 माह पहले जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुतनाज़ इजलास हुआ था जिसमें जजेस की तैनाती का मामला हतमी तौर पर नहीं हो सका था और हैरत की बात यह है कि न सिर्फ जजेस की तैनाती का या तकर्रुर का मामला मतलब उसको वो फाइनल नहीं हो सका था, बल्कि उस की जो रिकॉर्डिंग थी ज़राए का कहना है कि वो भी जजेस को या जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान थे उनको एतमाद में लिए बगैर या उनको आगाह किए बगैर ही की गई थी और फिर उस ऑडियो को रिलीज भी कर दिया गया था सोशल मीडिया पे और ये ऑडियो रिलीज भी हुई जिसमें कई तजाद खड़े हुए। और हैरत की बात यह है कि 3 माह होने को आ गए हैं लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की उस मीटिंग के ताहाल मिनट्स जारी नहीं हो सके हैं। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं उनको मुख्तलिफ जजेस की तरफ से मुतअद्दिद खतूत लिखे जा चुके हैं और आपको याद होगा कि अदालती साल के इब्तदा पर भी चीफ जस्टिस ने नए तनाज़े को जन्म दिया था और वहाँ जो उन्होंने खिताब फरमाया था तो उसमें उन्होंने बाकायदा हुकूमत को बाकायदा समझ लें कि उनको तनकीद का निशाना बनाया था और वही सिचुएशन स्टिल जारी है। नाज़रीन, अब कल फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है और कल के हवाले से लेटर जारी हो चुके हैं और इसके हवाले से नाम भी चीफ जस्टिस साहब की तरफ से 4 नाम भी मंजर आम पे आ चुके हैं। उनमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद जिनका ताल्लुक लाहौर से है और जस्टिस हसन अजहर रिजवी इनका ताल्लुक सिंध से है और जस्टिस शफी सिद्दीकी इनका ताल्लुक भी सिंध से है।
तो नाज़रीन इसमें जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का भी कोई नहीं है, बलूचिस्तान से भी कोई नहीं है, यानी दोनों जो मतलब आपको पता है अब मैं क्या बोलूँ, और पंजाब से भी कोई नहीं है। ये हैरानकुन बात है। अब सिर्फ इसकी वजूहात हैं, वजूहात मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें ये है कि आपको ये मतलब जो इन्फॉर्मेशन मैं भी देने जा रहा हूँ शायद आप तक पहुँच चुकी हो। और इससे पहले आपको नाज़रीन याद होगा कि मैंने एक व्लॉग किया था, और उस व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि उस दिन जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ और लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ के दरमियान 4 घंटे तक एक मीटिंग हुई थी। उसमें ये मीटिंग उसके बाद हुई थी जिस दिन चीफ जस्टिस ने उमर अता बंदयाल ने एक केस की समाप्त करते हुए, यानी फैसल वावड़ा केस में उन्होंने कहा था कि जो ताहयात नाअहली का केस है ये एक काला कानून है। और उनके ये जो है वो इस तरह के रिमार्क सामने आने के बाद हुकूमत और चीफ जस्टिस साहब के दरमियान ताल्लुकात थोड़े से बेहतर होने लगे, और फिर ये मीटिंग हुई, और इस मीटिंग का रिजल्ट दूसरे दिन निकला। यानी लाहौर हाई कोर्ट के जो 13 एडिशनल जजेस थे, जो एक अरसे से एडिशनल थे, उनको रेगुलर कर दिया गया। नाजरीन ज़राए का कहना है कि इसी मीटिंग में ये तय पाया था कि जो इससे पिछली वाली मीटिंग में जिस तरह अपना अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब ने और लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ ने जजेस की तकर्रुर के मामले पर एतराज़ उठाया था, अब जो नाम पेश किए जाएंगे उन पर एतराज़ नहीं उठाया जाएगा। तो इसके बहरहाल गिव एंड टेक का मामला था, उस वक्त भी था, अब भी ये चीज़ें गर्दिश में हैं, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। ताहम नून लीग की तरफ से जो है वो वजाहतें भी पेश की जा रही हैं, और अपना मुख्तलिफ किस्म की तावीलें भी घड़ी जा रही हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का मामला है, और ताहयात नाअहली फैसल वावड़ा केस के ज़रिए से, यानी इसके वाले से जो जजमेंट आएगी, मुमकिन है या इसके वाले से या फिर कोई और केस दाखिल किया जाए, या और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन दाखिल की जाए जिसमें लार्जर बेंच बैठे, और फिर एक ऐसा फैसला आए जिसकी बुनियाद पर जो है वो नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो मुमकिन हो सके। नाज़रीन यहाँ आपके लिए हैरानकुन बात मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध बार कौंसिल ने जो सिंध से जो 2 नुमाइंदे लिए गए हैं, यानी जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब और शफी सिद्दीकी साहब, इन पर तो खैर एतराज़ उन्होंने किया ही किया है लेकिन इनके एतराज़ की एक बहुत ठोस वजह है, और वो वजह ये है कि जिन जजेस को लिया गया है वो शायद सिंधी नहीं है, यानी सिंधी स्पीकिंग नहीं है। और जो जज सिंधी स्पीकिंग था यानी जो है अभी जस्टिस अकील अब्बासी साहब, उनको जो है वो नज़रअंदाज किया गया है, क्योंकि जो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, वो सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर हैं, और जो शफी सिद्दीकी साहब हैं, जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब, वो भी सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर हैं। और लाहौर से जिनका ताल्लुक है जस्टिस वहीद साहब, उनका जो सीनियरिटी लिस्ट में नाम है वो भी जो है वो 6ठे नंबर पर है। नहीं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब जो सिंध से ताल्लुक रखते हैं, उनका सीनियरिटी लिस्ट में नाम 6ठे नंबर पर है, और जस्टिस शफी सिद्दीकी जो सिंध से ताल्लुक रखते हैं वो भी 4थे नंबर पर हैं, और जस्टिस शाहिद वहीद जो लाहौर से ताल्लुक रखते हैं वो भी 4थे नंबर पर हैं। तो नाजरीन सिंध से ताल्लुक रखने वाले एक जज जो सीनियरिटी लिस्ट में 6ठे नंबर पर हैं, ये एक इसका हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा ये है कि ये जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब को छोड़कर बाकी तीनों नाम 28 जुलाई को होने वाली जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में ये तीनों ही नाम पेश किए गए थे, और उस मीटिंग में भी सीनियरिटी लिस्ट का मसला आया था, और उस इजलास में भी ये तीनों नाम मुस्तरद कर दिए गए थे। तो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो बायलॉज हैं, उनके मुताबिक जो नाम एक बार मुस्तरद हो जाएं या एक मीटिंग में पेश हो जाएं, तो फिर वो दोबारा पेश नहीं किए जा सकते। तो ताहम एक बार फिर पेश किए गए हैं। जिस तरह मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की कि जस्टिस शाहिद वहीद साहब जिनका ताल्लुक लाहौर से, वो सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी
जिनका ताल्लुक सिंध से है वो 6ठे नंबर पर हैं, और जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब जिनका ताल्लुक सिंध से है वो भी 4थे नंबर पर है। तो इसके अलावा जो है वो जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब जिनका ताल्लुक सिंध से है और वो सीनियरिटी लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। उनका एक मेरिट ये भी है कि वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मौजूद हैं और वो जुडिशल काउंसिल के मेंबर भी हैं, उनके समधी बताए जाते हैं। यानी हैरानकुन बात है। और इसी सिंध हाई कोर्ट के जो अपना जस्टिस अकील अब्बासी साहब हैं जो सीनियरिटी लिस्ट में 3रे नंबर पर हैं और इंतहाई माहिर, इंतहाई काबिल और इंतहाई समझदार और इंतहाई तजुर्बाकार जो है वो जजेस में इनका शुमार होता है। लेकिन जाहिर है कि चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब के दरमियान किसी मामले पर कोई तनाज़ा है तो जाहिर है कि इसकी वजह से मेरिट का कत्ल किया जा रहा है। और इसी हवाले से आज सिंध बार काउंसिल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर उन्होंने जो कुछ कहा है, जरा 2 अल्फाज सुन लीजिए, मजीद मैं आपको नहीं सुना सकता। एसोसिएशन हमेशा बोलती थी हम इनकी सारी बदनीयतियां नजर आ रही हैं, बुलाए ना, हमें कंटेम्प्ट नोटिस दें, हमें कंटेम्प्ट नोटिस दें, हमें इस जगह प्रैक्टिस ही नहीं करनी है, इस जगह इस माशरे के अंदर, उस अदलिया के अंदर जो इंडिपेंडेंट अदलिया ना हो। ये पाकिस्तान तोड़ने की पहले बुनियाद रख चुके, आज फिर बुनियाद रख रहे हैं। इनको सिंधी चीफ जस्टिस पसंद नहीं है। नाज़रीन, ये अल्फाज सुनने के बाद आपको कैसा लगता है? ये सब क्या हो रहा है? अगर आपको मेरिट पे अपॉइंटमेंट नहीं करनी या तकर्रुर जजेस का नहीं करना तो फिर दिखावा किस चीज का? अगर इसी तरह ही आपको अपॉइंटमेंट करनी है तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का वजूद क्या है, क्या माने रखता है? और इन 3 जो है वो जूनियर जजेस के हवाले से जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस साहब को ऑलरेडी एक लेटर लिख चुके हैं कि ये मामला जो है वो बहुत ज्यादा नाजुक है और मुतनाज़े है और इस तनाज़े को इस तरह ना लिया जाए, लेकिन लिया जा रहा है। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के इस मामले में जो मतलब एक सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद के असद तूर साहब, उन्होंने बहुत कुछ इस पर तहकीक की है और उन्होंने इस हवाले से बहुत सारे हकायक बयान किए हैं जो मतलब इस हकीकत को मतलब एक आईना दिखाने के लिए काफी हैं। नाज़रीन, अगर कल इजलास में ये नाम पेश कर दिए जाते हैं तो उसमें चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस साहब के 2 हमख्याल जजेस 3 वोट ये हो जाते हैं और 2 वोट यानी एक अटॉर्नी जनरल का और एक लॉ मिनिस्टर का, ये इनको मिल जाते हैं तो यकीनन मामला जो है ना एक बहुत मुकाबले वाली की पोजीशन पे आ जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हो रहा है वो बहुत हंगामा खेज इजलास होगा और उसमें कई एतराजात सामने आएंगे और ये भी ऐन मुमकिन है कि कुछ जजेस उस इजलास की कार्रवाई का बायकॉट भी कर दें। जैसा कि इस वक्त हमारे मुल्क में पहले से ही जो निज़ाम अदल है उस पर कई सवालात हैं। हमारे मुल्क का जो निज़ाम अदल है उसका वजूद दागदार है, बजाय इसके कि हमारे मुल्क के निज़ाम अदल के वजूद पे लगे दाग धोए जाएं, लेकिन उल्टा उसको दागदार किया जा रहा है। और एक जज है जो बहुत काबिल है और बहुत जो है वो तजुर्बाकार है, लेकिन जैसा कि वो एक मखसूस उससे ताल्लुक रखता है जबान से, तो इसलिए उसको नहीं आने देना। तो ना आने दें, आप वही करें जो आपको करना है, जो आप हमेशा से करते आए हैं, जो हमेशा से होता आया है। कभी आपने नोटिस लेने की कोशिश की कि फेडरल सर्विसेज में दीगर छोटे सूबों के साथ क्या हशर हो रहा है, उनके मेरिट का क्या हशर हो रहा है, उनकी सीनियरिटी लिस्ट का क्या हशर हो रहा है? कभी आपने जाके देखा कि फेडरल सर्विसेज में क्या हो रहा है? आपने कभी देखा कि कितनी मिनिस्ट्रीज हैं और उन मिनिस्ट्रीज में छोटे सूबों से ताल्लुक रखने वाले कितने लोग हैं? कभी आपने देखा कि आपकी अपनी सुप्रीम कोर्ट में कितना स्टाफ है, कितने लोग हैं और उनमें से कितने लोगों का ताल्लुक छोटे सूबों से है? कभी इन चीजों पर आपने गौर किया? अगर आप इस तरह गौर नहीं करेंगे तो इस तरह पे लिसानियत भी भड़केगी, लिसानियत की आग भी भड़केगी, लिसानियत की बातें होंगी,
आपके वजूद के ऊपर सवाल आएंगे। आप एक इदारे को मुतनाज़े बना रहे हैं और ये तनाज़ात सामने आएंगे। तो बहरहाल कल यानी आज कल तो खैर हो गई और अभी जाहिर है कि रात के 3 बज रहे हैं, तो मैं आज ही कहूँगा, क्योंकि जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तो तब तक 5 साढ़े 5 हो जाएंगे और जब आप उठेंगे तो आपकी खिदमत में हाजिर होगी। तो बहरहाल आज जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत कुछ होने जा रहा है। और कल यकीनन जहाँ तक मेरी इतलात हैं कि कल 2 तरह की खबरें होंगी। एक, जो इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के नाअहली के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह चैलेंज किया हुआ है, उसका देखना यह है कि क्या होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस अतर मंडला ने इस केस को सुनने से इनकार कर दिया है। अब देखते हैं कि इनको कौन सा बेंच सुनने के लिए तैयार होता है। और जैसा कि अब देखें, हैरत की बात तो है ना, लाडला तो है ना, वो इस चीज से इनकार तो नहीं कर सकते। लाडला है जिसके खिलाफ कल इतनी 3-4 FIR दाखिल हुई और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात लगी। वजारत दाखिला में वहाँ इजलास हो रहे थे, मीटिंग्स हो रही थी कि किस तरह गिरफ्तारी करनी है और किस तरह क्या करना है, लेकिन फिर गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि चीफ जस्टिस अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कह दिया है कि फौज का ताल्लुक सियासत से नहीं है, सियासत से अलग हो चुकी, और उस वक्त अलग हो चुकी जब इमरान खान हुकूमत में थे और 6 महीने पहले हमने इमरान खान को आगाह कर दिया था। अगर 6 महीने पहले आपने आगाह कर दिया था तो 6 महीने वो, 6 महीने ये, 1 साल से अगर इस्टेब्लिशमेंट सियासत से अलग है, अगर ये सब कुछ अलग है, तो फिर सवाल तो उठता है ना कि ये आपका चहीता कैसे है, ये आपके इदारों का लाडला कैसे है। कोई तो है ना जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई तो है जो इसको प्रोटेक्शन दे रहा है। बहरहाल आपकी लाठी है, आप ही की भैंस है, जो आप चाहें कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल हम सुप्रीम कोर्ट से इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अपने वजूद के दाग धोने की कोशिश करें, उन्हें मज़ीद दागदार मत करें। ये बड़े अहम इदारे हैं और इदारे बड़ी मुश्किल से बनते हैं, इनका वक़ार बड़ी मुश्किल से बुलंद होता है। इनको मस्ख मत करें, इनके वक़ार को मजरूह मत करें, इदारे तबाह हो जाते हैं इस तरह। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।